to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good morning students, I am Sudhanshu Kumar. Today I am going to teach agriculture practices यानी कि crop production and management video number 6 for class 8. So dear students, previous class में हमने agriculture practices की चर्चा की थी, जिसमें अभी तक हमने जो टॉपिक चर्चा की थी उसके बाद का टॉपिक है sowing. So the today topic is sowing. Oh, what is sowing? Sowing is the most important part of crop production. यह एक क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है. सोइंग का अर्थ होता है बीज को डालना, यानी कि आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल द गुड क्वालिटी ऑफ सीड सेलेक्टेड एंड पुट इन द सॉइल दैट इज नोन एज द सोइंग. मतलब इस प्रकार की प्रक्रिया, जब हमारा सॉइल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की तैयारी हो जाती है तब उसमें सीड्स की डालने की जो मेथड है उसको हम लोग सोइंग कहते हैं. तो इस प्रीवियस चैप्टर में हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की चर्चा किए थे. तो आज के चैप्टर में जो सोइंग की चर्चा कर रहे हैं, तो सोइंग के दो स्टेप हैं. फर्स्ट स्टेप सोइंग सेलेक्टेड गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स फॉर हाई यील्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम गुड क्वालिटी यानी कि अच्छे क्वालिटी का सीड को हम सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारी फसल जो हो उसका यील्ड हो अधिक हो, यानी कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड फॉर द ऑब्टेनिंग हाई यील्ड ऑफ द क्रॉप, जिससे हमारी क्रॉप की यील्ड हो अधिक हो. एंड सेकेंड स्टेप यूज सम एग्रीकल्चर टूल्स फॉर सोइंग, यानी कि हम जो सोइंग का मेथड करेंगे उसमें कुछ एग्रीकल्चर टूल्स यानी कि खेती करने के जो टूल्स उत्पन्न मतलब उपयोग करेंगे वो है लाइक फनल शेप्ड लाइक पाइप कनेक्टेड विथ ए शार्प एंड ऑफ हो, यानी कि जो हमारा हल होता है किसान के, उसमें एक फनल लाइक ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होता है जो हो से जुड़ा रहता है, जिसमें हम सीड डालते हैं तो वह जब जैसे ही हवा की ओर बढ़ेगा तो सीड उसमें पुटअप होता है. तो ये है, लेकिन दैट इज द ट्रेडिशनल वे, ये सब दिनों से चली है, पुरानी पद्धति है. नाउ इट इज यूज सीड ड्रिल. सीड ड्रिल इज द मॉडर्न टेक्निक ऑफ द एग्रीकल्चर टूल फॉर द मेथड ऑफ सोइंग. यह एक मॉडर्न टेक्निक है जिस मेथड के द्वारा तो इसमें आता है सीड ड्रिल. क्या है सीड ड्रिल? ये मॉडर्न टेक्निक, इट इज द कनेक्टेड विद द कल्टीवेटर एंड ट्रैक्टर एंड lots of storage part of a funnel like pipes, that is the storage of seed and seed put in the soil, into the soil, जिससे हम लोग उसमें एक funnel like ऊपर से बकेट होता है जो कि कल्टीवेटर से जुड़ा रहता है. जब ट्रैक्टर आगे की ओर बढ़ता है तो सीड ड्रिल के माध्यम से उस फनल में सीड आपके खेतों में यानी कि सॉइल में चला जाता है. ये प्रक्रिया है सीड को खेत में यानी कि सॉइल में इनपुट करने की, डालने की मेथड को हम लोग सोइंग कहते हैं. ये आपका सेकेंड मेथड है. एंड थर्ड, इसके बाद जो है हमको पढ़ना एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि फसल खेत में मैन्योर और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना. तो पहले एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मेथड क्या है? द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी form of nutrients for the healthy growth of plants, that is known as the process of adding manure and fertilizer. यानी कि यह एक प्रकार का सब्सटेंस है जो कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए एक मतलब एक प्लांट हमारा बिल्कुल हेल्दी हो सके, उसमें न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए हम जिस प्रोसेस के द्वारा उस सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं उसको हम लोग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कहते हैं. जैसे आपने देखा कि 9th क्लास में एक चैप्टर है जिसमें हमको पढ़ना है कि सॉइल में 16 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि किसी भी फसल को हाई यील्ड करने की, फसल को बढ़ने के लिए, उसके ग्रोथिंग हेल्दी ग्रोथिंग के लिए उसकी आवश्यकता होती है. तो सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स वर्तमान में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी कमी होती जाती है. जैसे हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो हम लैक ऑफ डिजीज यानी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं. वैसे ही प्लांट में भी ये बात होती है. तो उस न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए हम मैन्योर और फर्टिलाइजर को जब सॉइल में मिलाते हैं यानी कि डालते हैं तो उस प्रक्रिया को हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कहते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक में हम
व्हाट इज मैन्यूर एंड व्हाट फर्टिलाइजर क्या है, इस दोनों की चर्चा करेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि 7th वीडियो जो आएगा उसमें इसकी चर्चा करेंगे, व्हाट इज मैन्यूर एंड व्हाट इज फर्टिलाइजर। आज के लिए इतना है, थैंक यू। ये कैमरे के बगैर